हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं। यह टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो आज हम इसको खलास करने वाले हैं एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के इस टॉपिक में कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को हम अभी कर देते हैं ना। कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग सिस्टम, अपोजिट्स, ये सब पूछे जाते हैं। देख लेते हैं एक बार, अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग सिस्टम को देख लेते हैं और अपोजिट्स को देख लेते हैं। देखते हैं एक बार, पहले अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं। ये हो गए हमारे अल्फ़ाबेट्स। अब हम इन पे नंबरिंग डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये हो गई हमारे अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग। हमें यह याद रखनी है, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं के आधार पे बनते हैं। इनके नंबरिंग के बिना हम कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जिससे हम 15 अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग सिस्टम है ना, नंबरिंग को याद कर लेंगे। देखते हैं। ई ज्योति से हम 15 अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग याद करेंगे। अब देखो, ई क्या आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे और टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। ई ज्योति से हमें 5 नंबर है ना जो याद हो गए। अब हम देखते हैं ई से पहले कौन सा आता है। ई से पहले आता है डी, डी हो जाएगा 4 नंबर पे। फिर ई के बाद में कौन सा आता है, ई के बाद में आता है एफ, एफ हो जाएगा 6 नंबर पे। ठीक, अब जे आता है, जे आता है 10 पे। जे से पहले आता है आई, आई हो जाएगा 9 पे। जे के बाद में आता है के हो जाएगा 11 पे। ठीक है, ओ से पहले आता है एन, एन हो जाएगा 14 नंबर पे, एन 14 नंबर। बाद में कौन सा आता है, ओ के बाद में ओ पी, ओ पी आता है, पी हो जाएगा 16 नंबर पे। फिर आता है टी, टी टी से एक पहले आता है एस, एस हो जाएगा 19 नंबर पे। और टी के तुरंत बाद आता है यू, यू हो जाएगा 21 नंबर पे। और वाई, वाई के बाद में जेड, जेड हो जाएगा
26 नंबर पे 26 और y से पहले आता है x, x हो जाएगा 24 पे। तो इस तरीके से हमने 15 नंबर मतलब याद कर लिए हैं। ई ज्योति से हम 15 नंबर याद कर सकते हैं। अल्फाबेट्स के 15 अल्फाबेट्स के नंबर याद हो गए हमारे। अब 15 नंबर इसमें देख लो, हो गया डी ई हो गया, आई जे के एल ओ एम एन ओ पी, ऐसे करके 15 हो गए। ए बी सी डी, इसके 3 तो वैसे ही याद हो जाते हैं, ए बी सी डी ये हो गए। लास्ट में जेड है, ये भी वैसे ही याद हो जाता है। बस 15 और 3 18, 18 में से 26 में से 18 निकाल लो, 8 बचे। 8 तो हम वैसे भी याद कर सकते हैं। तो इनसे तो हो जाएगा हमारा नंबरिंग सिस्टम। अब देखते हैं इसके अपोजिट। ठीक है, अब इनके अपोजिट कैसे याद करेंगे? अपोजिट देख लेते हैं एक बार लिख लेता हूं मैं। एम तक लिख लेते हैं, फिर वापस एक दो इधर से स्टार्ट कर देते हैं। एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हो गए इनके अपोजिट। अब अपोजिट को याद करने के लिए भी ट्रिक है, तो चलो देखते हैं ट्रिक को। ए का तो हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, ए का हो जाएगा ए टू जेड। ये तो याद भी वैसे भी याद रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए फर्स्ट में आता है, लास्ट में जेड आता है, ए टू जेड। इसका हो जाएगा बॉय, बी ओ वाई, बी हो गया बॉय। अब आ जाओ सी का आ जाएगा सी यू आर एक्स, हो गया क्रैक्स। नहीं, ये सॉरी स्पेलिंग में गलत हो गया, सी आर यू एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएगा दूध वाला, दूध वाला। ठीक है, फिर आ जाएगा एवरी, फिर आ जाएगा इसका हो जाएगा फुल, एफ यू डबल एल। इसका आ जाएगा जे, जी ओ टी का आ जाएगा जी टी रोड। ठीक है, अब आ जाओ एच और एस, हाई स्कूल, डबल एल। ठीक है, फिर आ जाओ इंडियन रेलवे, ठीक है, फिर आ जाओ जे क्यू, जयपुर क्वीन। जयपुर क्वीन, फिर आ जाए के का, के पी का काला पानी। ठीक है, फिर आ जाओ एल ओ का हो जाएगा ऑयल। ये ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, होना अपोजिट ही है। ठीक है, फिर आ जाएगा एम और एन का मन। ये हो गए हमारे अपोजिट। इनकी सहायता से हम अपोजिट्स को
शॉर्टली याद कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, भूलेंगे नहीं, जल्दी से याद हो जाएंगे। और इनके याद करने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। आइए इस क्वेश्चन की ओर, अब इस क्वेश्चन का हल करते हैं। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में 2023 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो देखते हैं एक बार। एक निश्चित कूट भाषा में इस वर्ड को, ये वर्ड लिखा जा रहा है और इस वर्ड को ये वर्ड लिखा जा रहा है, लिखा जाता है। उस कूट भाषा में, उस भाषा में एक्शन को कैसे लिखा जाएगा, ये है इसमें। देखते हैं इस वर्ड में और इस वर्ड में क्या संबंध है, देखते हैं। इसको यहाँ पे उतार देते हैं एक बार। CALIBER, इसको इसके नीचे उतार देते हैं। ECNGDGT, ठीक है। अब देखते हैं सी और ई। सी आता है अपना 3 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, तो इसमें हो रहा है 2 प्लस 2। दूसरा देखते हैं, ए आता है अपना 1 नंबर पे, सी आता है सी आता है 3 नंबर पे, तो 1 और 2 3, तो 2 प्लस हो रहा है यहाँ पे भी, +2। एल आता है अपना 12 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, 2 प्लस हो रहा है, इसमें भी 2 प्लस। आई आता है अपना 9 नंबर पे और जी आता है अपना 7 नंबर पे, तो यहाँ पे हो रहा है 2 माइनस, -2 लिख देते हैं, -2। बी आता है अपना 2 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे, तो यहाँ पे भी हो गया +2। ई आता है अपना 5 नंबर पे और भाई जी आता है अपना 7 नंबर पे, तो 5 और 2 7, 2 प्लस, यहाँ पे भी 2 +2। आर आता है अपना 18 नंबर पे और टी आता है अपना 20 नंबर पे, 18 2 20, तो यहाँ पे भी +2। अब इसमें क्या कर रहा है ये, स्टार्टिंग के 3 है इनको प्लस से ले जा रहा है और लास्ट के 3 है इनको भी प्लस से ले जा रहा है, इधर 2 प्लस इधर 2 प्लस, ऐसे चल रहा है। और बीच का जो बचा हुआ है इसे कर रहा है ये 2 माइनस। सीरीज 2 की चल रही है, सीरीज 2 की चल रही है, 3 तक जाएगा प्लस, बीच वाले में आ जाएगा 2 माइनस और फिर वापस से प्लस, ये चल रहा है। अब देख लेते हैं एक बार, इसको भी देख लेते हैं, इसमें यही है कि दूसरा कर रखा है। एक बार उतार लेता हूँ मैं यहाँ पे, BURNING और ये वाले नीचे उतार देता हूँ मैं, DWT LKPI, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, बी आता है अपना 2 नंबर पे और डी आता है अपना 4 नंबर पे, 2 प्लस हो रहा है, इसमें भी कर दो 2 +2। यू आता है अपना 21 नंबर पे और डी आता है, डब्ल्यू आता है अपना 23 नंबर पे, तो इसमें भी 2 प्लस। आर आता है अपना 18 नंबर पे और टी आता है अपना 20 नंबर पे, इसमें भी 2 +2। एन आता है 14 नंबर पे और एल आता है 12 नंबर पे, तो -2 हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं -2, ठीक। आई है, आई आता है 9 नंबर पे और एल आई के बाद सामने है के आता है अपना 11 नंबर पे, 9 और 2 11, ये भी 2 प्लस हो रहा है, +2। फिर आता है अपना एन,
एन आता है 14 नंबर पे और पी आता है 16 नंबर पे। तो 2 प्लस प्लस हो रहा है यहाँ पे भी +2। जी आता है अपना 7 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पे। 7 और 2 9, यहाँ पे भी 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये ऊपर यहाँ पे 3 है, तीन वर्ड मतलब 3 अल्फाबेट्स को प्लस कर रखा है, फिर 1 को माइनस कर रखा है, फिर 3 को प्लस कर रखा है। यही यहाँ पे भी यही चल रहा है, 3 प्लस फिर 1 माइनस 3 प्लस। यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस के 2 होते जा रहे हैं, इधर से प्लस के 2 होते जा रहे हैं। ये सीरीज चल रही है। अब इसमें भी अपन को यही करना है। देखते हैं, इसको भी करते हैं। AUCTION, ठीक है। ये आता है अपना 1 नंबर पे। 1 नंबर पे आता है तो 1 और 2 3 पे आता है सी, लिख देंगे सी। अब देखते हैं इसमें सी कौन से में है। एक में इसमें भी है सी, इसमें भी है सी, इन दोनों में सी नहीं है तो इनको हम काट देंगे, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब आगे करते हैं। यू आता है अपना 21 नंबर पे। 21 नंबर पे आता है यू, 21 और 2 23। 23 पे आता है डब्ल्यू, लिख देंगे डब्ल्यू, +2 करके डब्ल्यू आ गया। अब डब्ल्यू देखते हैं, इसमें भी डब्ल्यू नहीं है, इसमें है डब्ल्यू, तो आंसर तो हो जाएगा अपना ए। ऐसे आंसर अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैं इसको पूरा हल कर देता हूँ, एक बार पूरा मिलान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सी आता है अपने पे 3 नंबर पे, 3 और 2 5, यहाँ पे आ जाएंगे 5 पे आ जाएगा ए, ठीक। पी आता है अपना 20 नंबर पे, तो यहाँ पे 3 तो प्लस कर रखा है और 4 नंबर वाला जो बीच वाला है इसको कर रखा है माइनस, तो हम करेंगे यहाँ पे माइनस। 20 पे टी आएगा 20 पे, 20 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 18, 18 पे आएगा आर, यहाँ पे लिख देंगे आर। अब आगे आ जाओ आई आएगा हमारा 9 नंबर पे, 9 और 2 11, 11 पे आएगा के, यहाँ पे लिख देंगे के, ठीक। वो आएगा अपना 15 नंबर पे, 15 और 2 17, 17 पे आएगा अपना क्यू, यहाँ पे लिख देंगे क्यू। एन है, एन आता है 14 नंबर पे, 14 और 2 16, 16 पे आएगा पी, यहाँ पे लिख देंगे पी। आंसर हमारा हो जाएगा ये। इसको एक बार यहाँ पे मिला लेते हैं। पहले आंसर में सी का सी, डब्ल्यू ई आर के क्यू पी, आंसर ठीक है अपना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन को करते हैं, देखा कैसे क्या होता है इसमें। एक विशिष्ट कोड को कोड भाषा में इस वर्ड को 43 लिखा गया है तथा इस वर्ड को 53 लिखा जाता है। इसी कोड में इस वर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखते हैं। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं इसको कैसे क्या होता है इसका। इस वर्ड को हम यहाँ पे उतार लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखते हैं इसको 43 बना के लिख रखा है इसने, 43 किस तरीके से बन रहा है वो देखते हैं एक बार। इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। एफ आता है 6 पे, प्लस नहीं वैसे लिख लेते हैं एक बार। यू आता है 21 पे, एम आता है 13 पे और ई आता है 5 पे। ये हो जाएंगे इनके नंबरिंग सिस्टम, मतलब नंबरिंग हो जाएगा इनके अल्फाबेट्स के नंबर, ठीक है। अब इनको एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 6 + 21, 6 + 21 27, 27 और 13 40, 40 और 5 45, यहाँ पे आ जाएंगे 45,
लेकिन इसने लिख रखा है 43। तो हम इसके अंदर -2 कर देते हैं। 45 - 2 बराबर 43। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे को। दूसरे वर्ड ये है, इसको यहाँ पे उतार लेते हैं एक बार। TRAP, इनका भी एक बार नंबरिंग कर लेते हैं हम। इसको लिख क्या रखा है, लिख रखा है 53। 53 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब 53 लिख रखा है, तो हम इसका नंबरिंग करके देखते हैं कितना आता है एक बार। T का हो जाएगा 20, R का हो जाएगा 18, A का हो जाएगा 1 और P का हो जाएगा 16। इनको भी एक बार जोड़ के देख लेते हैं हम। 18 और 20, 18 20 48, 48 1 48, नहीं 18 और 20 38 हो गए। 38 1 39, 39 और 16, 39 और 16 हो गए 55। 55 यहाँ पे लिख देते हैं 55। अब 55 तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे 2 माइनस किया है, तो यहाँ पे भी हम 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं जिस वर्ड का हमें पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, उस वर्ड को देखते हैं। ये वाला वर्ड अपन यहाँ पे उतार लेते हैं। RIN, इसका भी हम नंबरिंग करके देख लेते हैं एक बार। R आएगा 18 पे और I आएगा 9 पे, M आएगा 13 पे और P आएगा 16 पे। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं इनको। 18 और 9 27, 27 और 13 40, 40 और 16 हो जाते हैं अपने 56। 56 में से यहाँ पे 2 हमने इकट्ठा रखे हैं इसके अंदर, तो 2 यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे 54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखते हैं ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन। यदि ए से जेड तक के वर्णमाला अक्षर एक दूसरे को उल्टा क्रम में दर्शाते हैं, यदि ए बराबर जेड, बी बराबर वाई, सी बराबर एक्स और डी बराबर डब्ल्यू इत्यादि इत्यादि, तो इस वर्ड को कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। इसमें उल्टा करके लिख रखा है। अपन ने उल्टा क्रम अभी सीखा था, जैसे डी और डब्ल्यू का दूध वाला है, एक ए से जेड, ए टू जेड लिखा था, ए और जेड का। उस तरीके से इसको अपोजिट करके लिखना है अपन को। इसमें दे रखा है ना अपोजिट। ठीक है, तो इस वाले वर्ड को अपन को अपोजिट लिखना है। देखते हैं। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस AWO और TPO दोनों में 2023 की जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ है। चलो देखते हैं इसको एक बार। तो यहाँ से ही उठा लेते हैं अपन। सी का अपोजिट क्या होगा, अपन ने लिखा था CW का अपोजिट लिखा था अपन ने। CW का नहीं, हाँ C और X का, X होगा ना अपोजिट। X का लिखा था अपना, अपन ने लिखा था क्रैक्स, CRUX, क्रैक्स लिखा था। तो इसका आ जाएगा X, C का हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं X। ठीक है, अब देखते हैं E का। E के अपोजिट में लिखा था अपन ने, E का बनाया था अपन ने एवरी, EVERY, एवरी में हो जाएगा E का E का हो जाएगा V।
एवरी में जाएगा वी, तो यहाँ पे आ जाएगा वी। ठीक है, अब बनाते हैं अपन आर का। आर का लिखा था हमने, आर का लिखा था इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में आ जाएगा आर का हो जाएगा आई, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा आई। ठीक है, अब इन मिलाते हैं, इनमें एक्स बी एक्स बी एक्स बी एक्स बी, मतलब आई तक तो पूरे तीनों में ही है। आगे बढ़ते हैं, टी है, टी का लिखा था अपन ने, टी का लिखा था जी, जीटी रोड, जीटी रोड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन जी। अब मिलाते हैं जी, जी सारा में जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए, आई, आई का लिखा था अपन ने उल्टा इंडियन रेलवे, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आ जाएगा आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। अब देखते हैं, जी आ गया जी। अब इसको एक बार मिलाते हैं अपन, एक्स का एक्स है सब में, वी का वी भी सब में है, और आई वी के सामने आई 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 भी सब में है। फिर मिलाते हैं जी को, जी भी है, जी 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 भी है, फिर आर, इसमें मिलाते हैं फर्स्ट वाले में, जी के बाद में आर, इसके बाद में यू आ रहा है, तो ये अपना इसको काट देंगे। फिर देखेंगे दूसरे में, इसमें एक्स वी आई जी, जी के बाद में आर, इसमें भी इसमें सही है, इसमें आर आ रहा है तो इसको रहने देते हैं, इनमें मिलाते हैं, देखते हैं जी के बाद में क्या है, जी आर, इसमें भी आर है, जी यू, इसमें है यू, तो इसको भी हम काट देंगे। अब अपन को इसमें और इसमें चेक करना है, आगे मिला के मिलान करना है। ठीक है, अब देखते हैं, अपन आ गए थे टिक आई तक आ गए थे। अब लिखेंगे एफ का, एफ का अपन ने लिखा था फुल, एफ यू डबल एल, फुल, तो आ जाएगा यू, तो यहाँ पे लिख देंगे यू। अब इन दोनों में हम मिलाते हैं, यू कौन से में है, आर के बाद में यू, आर के बाद में यू, इसमें भी आर है, यू आ रहा है, और आर के बाद में यू, इसमें भी आ रहा है। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा आ जाता है अपना आई, आई आई का हो ही गया था अपना इंडियन रेलवे, आर आ गया दोबारा यहाँ पे आर। अब देखते हैं आर कौन से में है, इसमें देखते हैं यू के बाद में आर, इसमें भी है यू के बाद में आर, इसमें यू के बाद में आर नहीं है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन ठीक मतलब सही हो जाएगा। तो इसमें अपोजिट वाले में इस तरीके से अपन को मिलाते हुए चलना है, जहाँ पे अपने मतलब 3 ऑप्शन गलत हो जाए, एक सही हो जाए, वहीं पे रुक जाना है, सही कर टिक लगाओ और आगे बढ़ो। आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये 4 नंबर 3 क्वेश्चन करवा लिए हैं हमने, ये चौथा क्वेश्चन है। 3 टाइप होते हैं इसमें, तो ये एक टाइप और है, देख लेते हैं इसको भी। एक निश्चित कोड भाषा में फर्स्ट ऑफ ऑल को ये लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है। हाउ इज फर्स्ट को ये लिखा जाता है, और दिस इज पाले को ये लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में हाउ टू क्या लिखा जाएगा। अब देखते हैं, ये कोडिट वाला क्वेश्चन है। इसमें कोडिट किया जाता है कि इसका मतलब फर्स्ट है, इसको किसी भाषा में कोडिट कर दिया जाएगा। इस यहाँ पे ये वर्ड लिख रखा है, इनकी जगह नंबर भी आ सकते हैं, नंबर सिस्टम से भी कर सकते हैं कि इसको लिख दिया 2 और इसको लिख दिया 7 9, इस प्रकार से भी किया जा सकता है। बट अब इस क्वेश्चन में दे रखा है वर्ड, तो हम वर्ड के हिसाब से कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखना ये होता है कि ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, इन दोनों में जो सेम होगा वही इनमें सेम होगा।
इनमें भी एक सेम होगा तो इनमें भी एक सेम होगा, इनमें दो सेम होंगे तो इनमें भी दो सेम होंगे। देखते हैं इसमें, देखो इसमें फर्स्ट आया हुआ है और इसमें भी फर्स्ट आया हुआ है। अब इनमें देखते हैं इनमें क्या सेम है। इसमें कन, ये सेम है कन, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का FIRST, फर्स्ट का हो जाएगा कन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और सेम कोई है नहीं, तो इस दूसरे वर्ड को हम तीसरे वर्ड में मिला के देखते हैं एक बार, इनमें कोई सेम है क्या। इसमें देखते हैं, इसमें है इज, ये इज, इसमें भी इज है, दोनों में सेम है इज, तो इन दोनों में भी देख लेते हैं क्या सेम है। इसमें सेम है वेन, इसमें भी वेन है, इसमें भी वेन है, इनको देख लेते हैं दोनों को, तो इसका इज का हो जाएगा वेन, इज का हो जाएगा वेन। ठीक है, अब देखते हैं इनमें बच क्या गया। इनमें बच गया ये दिस बच गया, पहले बच गए हाउ, और इसमें दोनों हो गए और इसमें दोनों हो गए, फर्स्ट भी हो गया और इस भी हो गया, बच गया हाउ। हाउ का इसके इसमें पूछ रहा है हाउ, तो इस लाइन में जो बचा हुआ है वो होगा हाउ, हाउ का आंसर। इसमें जान, जान बचा हुआ है, जान, जान का हो जाएगा ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हम कोडिंग डिकोडिंग को और क्वेश्चन भी करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल की क्लास में इसके 10 क्वेश्चन और निकालेंगे हम।